अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद समीर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान थ्रेटन्स तालिबान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दे दी, राइट। पाकिस्तान को पता नहीं अपने बारे में क्या गलतफहमी है दोस्तों, क्या खुशफहमी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये तीर तुक्का मार देंगे। औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसी लाहौरियों की कि भाई साहब क्या बताएं आपको। अब देखिए इन्होंने क्या क्या धमकियां दी हैं। पाकिस्तान, ये tribune.com.pk की कहानी है, मेन स्ट्रीम अखबार है पाकिस्तान का। कहता है कि पाकिस्तान लेज डाउन न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद काबुल। पाकिस्तान ने नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तुम करोगे नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? तुम्हें तो यही नहीं पता था कि अफगान तालिबान तुम्हें लात मारने वाले हैं। तुम तो जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब तो कश्मीर हो गया हमारा, अब तो हमारे मुसलमान परा बैठे हैं। और उन्हीं मुसलमान पराओं ने मार मार के सुअर बना दिया पाकिस्तानी फौज को, है जी। बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी, अब तो देखना इंडिया को हम टाइट कर देंगे। इंडिया ऐसा है, इंडिया भाग जाएगा, है करके तुम्हारी जवान पकड़ के जमीन पर डाल के उसके पोछा लगा दिया अफगानों ने। क्या है कर रहे हो तुम लोग? ये देखो, एंगेजिंग विद अफगान तालिबान, एम्फसाइजिंग एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट आउटफिट इंक्लूडिंग तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, द पॉलिसी शिफ्ट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड। ये सब झूठ बोलते हैं, चुट्टे हैं पाकिस्तानी। ये कह रहे हैं कि साहब हमने नई कोई वो निकाली है कि हम एक नए तरीके से एंगेज करेंगे तालिबान। तालिबान तुमसे एंगेज ही नहीं कर रहा, वो तो तुम्हें जान से मार रहा है यार। तुम कौन सी दुनिया में हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी तुम क्या सोच रहे हो यार? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? वो मार मार के सुअर बना रहे हैं तुम्हें। तुम कह रहे हो हम एंगेज करेंगे, तुम कह रहे हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले अफगान। तुम पागल हो? वो उनके भाई हैं, वीडियो जाके देखो। 15 अगस्त को घुसा था तालिबान काबुल में। सबसे पहला उन्होंने क्या काम करा? सबसे पहला लोग जाके सरकार बनाते हैं, सबसे पहले लोग जाके झंडा फहराते हैं। सबसे पहला हुक्म अफगान तालिबान का यह था कि जो हमारे भाई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको जेल से निकालो भाइयों को। वो उनके भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका बैत है उनके साथ। तहरीक तालिबान के जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, वो अफगान तालिबान के लीडर को अपना कायद मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। दे हैव टेकन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो वही बात हो गई कि मैं पाकिस्तानी आर्मी में बोलूं कि जो तुम्हारी पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट एक्शन लेगी सिंध रेजिमेंट की। ऐसा हो सकता है क्या? ओ भाई, वो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, वो अफगान तालिबान की एक रेजिमेंट है, वो उन्हीं के लोग हैं। वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लो। पता नहीं ये पाकिस्तानियों को कब बुद्धि आएगी, कब अकल आएगी। ये मुनीर अकरम है इनका परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है। ड्यूरिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अकरम ने वार्न करा कि भाई कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। फिर से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, फिर से विक्टिम कार्ड अमेरिका से पैसे भीख में लेने का। ये जो मुनीर अकरम है, मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, ये मुनीर अकरम को पुलिस पकड़ के ले गई थी। तुम्हारे मुनीर अकरम को, ये एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। तुम्हारा मुनीर अकरम जो पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट ही ऐसे चोर डगैत तो रेपिस्ट करते हैं ना, कि मैं क्या बताऊं। ये डिप्लोमैट है पाकिस्तान का। ये एक लिव इन पार्टनर के साथ, एक लड़की के साथ रहता था। ही वॉज बीटिंग हिज पार्टनर। उस लड़की की रोज पिटाई करता था, उसका सर फाड़ दिया इसने। इतना मारता था लड़की को, हाथ पैर इसके तोड़ दिए, लड़की के फ्रैक्चर हो गए। पुलिस इसको पकड़ के ले गई, फिर इसको छोड़ा। फिर ये ढीठ का बच्चा फिर अमेरिका गया वापस। ही हैज अगेन गॉन बैक टू अमेरिका। इसको निकाला था पहले। ये पाकिस्तान के बेस्ट हैं। दीज आर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पीपल हु इंडल्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस। ये मुनीर अकरम, इसकी एडिटर शक्ल तो दिखाना जरा स्क्रीन पर, लोग देखें चोर के बच्चे की शक्ल कैसी लगती है। दिखाओ सुअर की शक्ल। ये है मुनीर अकरम, तुम्हारा पिग। शक्ल से ही चोर लगता है, पॉकेट मार। ये देखो, ये कह रहा है कि कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट आउटफिट इन अफगानिस्तान पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड। अरे भाई अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहां तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहां खुद जैश ए मोहम्मद है, तुम्हारे यहां खुद हिजबुल मुजाहिदीन है। सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल जवाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में। तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार?
तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो? मैं बता रहा हूं ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों की इतनी औकात नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन पार करके अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी पंजाबीज आर लाउड माउथ्स। ये लाहौरी जितने भी हैं ना, लाहौरी, सियालकोटी, ये सब लाउड माउथ हैं, ये बड़बोले लोग हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर जाके निहारी खा लेंगे, और जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर जाके बिरयानी खा के सो जाएंगे। इनके बस का कुछ नहीं है। इनकी अगर 2 कौड़ी की औकात है, तुम्हारे इतने, तुम कह रहे हो हजारों बंदे मार दिए, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, जाओ अफगानिस्तान लड़ो तालिबान से, उल्टा टांगेंगे, ठीक है। और तुम्हारे आसिम मुनीर के साथ बुजकाशी खेलेंगे। एडिटर जरा दिखाना बुजकाशी की फोटोग्राफ, कैसी होती है बुजकाशी, ठीक है। भेड़ डालते हैं बीच में और भेड़ को उठा के फेंकते हैं। ये अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है बुजकाशी। ये आसिम मुनीर के साथ बुजकाशी खेलेंगे अफगान। तुम जाओ तो अंदर। तुम धमकी दे रहे हो तालिबान को, तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम्हें पता है यार, पाकिस्तान में जो लड़ने वाली कौमें हैं ना, वो बलोच हैं, वो पश्तून हैं। अगर कोई पश्तून बोले, अगर कोई बलोच बोले, अगर कोई सिंधी बोले, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग बोले, मैं लड़ूंगा, मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। वो लड़े ना लड़े बात की बात है, कम से कम मैं उसकी बात को सीरियसली ले लूंगा कि यार ये पश्तून ने बोला है, ये बलोच ने बोला है, ठीक है, ये उर्दू स्पीकिंग है, मुहाजिर है ये, या फिर सिंधी, मुझे समझ में। पाकिस्तानी पंजाबी धमकी दे रहा है, पाकिस्तानी पंजाबी। और जा तू छोले मुर्ग खा, जो भी तुम्हारी डिशेस होती हैं, कढ़ाई शढ़ाई खाओ, तुम्हारी उतनी औकात है। कहां तुम फंस रहे हो यार इन सब चीजों में, कहां इन चक्रों में फंस रहे हो? नाम वी ले डाउन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। अंग्रेजी कम बोला कर बेटा, अंग्रेजी कम बोला कर। ये कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं, ये माहौल बना रहे हैं, ये माहौली लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। देखो, Akram urged UN to conduct an investigation into how advanced military equipment used by TTP end up in Afghanistan and waste to identify and retrieve these weapons. He highlighted the need to respect human rights, political inclusivity and action against terrorist organizations, including Daesh and TTP. देखो, including Daesh, यानी कि अलकायदा। ये जो है ना मुनीर अकरम, ये क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये मुनीर अकरम ने क्यों डायलॉग मारा है? ये मुनीर अकरम ने इसलिए डायलॉग मारा है सिंपली बिकॉज आसिम मुनीर, जो दूसरा मुनीर है, वो गया था कटोरा लेके। ये कटोरा लेके पाकिस्तानियों, तुम्हें लग रहा है मेजर साहब आप बड़ा कड़वा बोलते हो, बड़ी सख्त लहजे में बातें करते हो। मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं पाकिस्तानियों, तो लिखना कमेंट में, बोलना मेजर आपने झूठ बोला है, और मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने झूठ बोला है तो, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कड़वा जरूर बोलता हूं मैं, पर मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बिक चुके हो दोबारा। पहले 100 बार बिके हो, अब 101 बार तुम्हारा आसिम मुनीर और ये मुनीर अकरम दोनों गए, दोनों मुनीर गए, भाई भाई मुनीर, ये तुम्हें बेच कर आए हैं। ये क्यों दाइश का नाम ले रहा है? तुम्हें क्या लेना देना दाइश का? ठीक है, अलकायदा के कुछ एक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट। तुम्हारा असली दुश्मन कौन है इस वक्त? असली, तुम्हारा जो असली में दुश्मन है, असली में दुश्मन है, ठीक है, दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एम आई राइट? ठीक है। जो अलैदी पसंद तंजीमें हैं बलोचिस्तान में, BLA वगैरह, BRAS वगैरह, वो भी हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है, जो सबसे ज्यादा बंदे तुम्हारे गिरा रहा है? दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट? पर तुमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पहले नाम नहीं लिया। तुम्हारे बंदे मुनीर अकरम ने सबसे पहला नाम लिया दाइश का, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा। इस्लामिक स्टेट दाइश हो गया, अलग हो गया, अलकायदा। फिर बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, क्योंकि ये सुना किसको रहा है? ये दोस्तों, ये सुना रहा है अमेरिकन को। ये देना चाह रहे हैं ड्रोन के बेसिस। जान अचकजाई ने अपना मुंह फाड़ दिया जानबूझ के, ट्वीट करके। ये ट्वीट दोबारा देखिए जान अचकजाई का, पॉइंट नंबर 7। यही पूरी स्टोरी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ पैसे कमाने गया है, उसको पता है ना पाकिस्तान के पास सॉफ्टवेयर है, ना पाकिस्तान के पास इल्म है, ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चरिंग है, ना पाकिस्तान के पास इज्जत है, ना पाकिस्तान के पास क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान 0 + 0 = 0। तो पाकिस्तान पैसे कैसे कमाएगा? जब तक अफगानिस्तान में खून नहीं बहेगा, इनके एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स आएंगे ही नहीं, इनके दुबई पे प्लाजे बनेंगे नहीं। ये बात तय है, ये दुनिया जानती है। पाकिस्तानी खुद बोलते हैं मुझे, कहते हैं मेजर साहब जब तक अफगानिस्तान में खून नहीं बहेगा, जब तक खून नहीं बहेगा अफगानिस्तान में, इनके बड़े बड़े प्लाजे नहीं आएंगे। इनके जो 3-3, 5-5 करोड़ की SUVs हैं, ये कहां से आएंगी? ये अफगानिस्तान में जब खून बहता है तब इनके पास पैसे बनते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स। आसिम मुनीर वही करने गया है, और मुनीर अकरम उसको UN में, सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे जो सब लोगों को हक होता है बोलने का, ये अपने हक का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान
जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट तंजीमें पाई गई हैं दुनिया में वो पाकिस्तान में है, और वो टेररिज्म के लिए ब्लेम कर रहा है अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान तो सरकार बना के बैठा है वहां पे। तुम ही कह रहे थे, तुमने सिराजुद्दीन हकानी हमारा बंदा है, हमने उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगवाया है, अब हमारी मदद करेंगे। है करके तुमने इतनी जवान निकाली, तुम्हारी जवान खींच के मफलर बना। सर्दियों का वक्त है, सर्दियों का मौसम है पाकिस्तानी, अपनी जवान का मफलर पहनना तुम, ठीक है बोल के। लो भाई, एक पहले सुन रहे थे एक साहब आसम मुनीर साहब, एक और मुनीर साहब है जो मुनीर या बाग हैं, तो एक मज़ा आ रहा है काफ़ी। अपना तो भाई एक माल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बेचारे पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानियों को ऐसे ही साथ रगड़ रहे हैं। क्यों? मेन यही लग रहा है कि जैसे एक माहौल बनाया जा रहा है ना, कि एक यही चाहते हैं कि मतलब ड्रोन हम इधर बेसिस दिए जाएं एक अमेरिका को, तो वो अपना आकर खुलकर एक हमले करें। पहले भी ऐसे ही होता था पहले, लेकिन ये था कि बेसिस नहीं थी उनकी इधर। लेकिन अब ये टारगेट किया जा रहा है कि एक बेसिस दें और सारा मामलात फिर से वहाँ पर एक खून रेजी हो, और इधर से बैठकर वो हमले करें उन पर बेचारों पर, और फिर वहाँ पर एक मेन जो टारगेट है वो बनाएं। लेकिन ये है कि वो भी आगे तैयारी में है, वो भी बोलते हैं कि आप आ जाओ, अगर आम में दम है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो तो फुल तैयार है। एक वो धमाल आपने मूवी नहीं देखी जब वो बाबू भाई वाला सीन बनता है, याद है ना आपको? जब वो बस से निकाल कर उसको वो पिस्टल जो है, हाँ पिस्टल वाला सीन होता है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट और जो बेचारे वो बॉर्डर पर है ना, वो है बाबू भैया, और एस्टेब्लिशमेंट वो है मतलब कि जो चपेड़े मारती है। जब वो बोलता है कि आप बाबू भैया को मार कर दिखाएं अगर हिम्मत है, तो वो भाई चपेटा लगाता है बाबू भैया को। फिर इधर से एक और बोलता है आप में हिम्मत है, आप बाबू भैया को मार कर दिखाओ। तो वो इधर सीन बना हुआ है। ये बोलते हैं कि 100 दफा इन्होंने बोला है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हमला कर कर दिखाओ। आप में वो फिर कर जाते हैं, फिर वो 10-15 मार जाते हैं। फिर बाबू भैया को बोलते हैं कि आप हमला कर कर दिखाओ, फिर वो 10-12 मार जाते हैं। ये बस एक्शन, इनकी बातें सुन लो, ये हम गए बस ये तैयार है जी, F-37 जी थंडर तैयार हो रहे हैं, बस ये हमने यार इनको देने दो बेसिस, या उधर हमला करने दो, फिर देखना एयर स्ट्राइक करेंगे। यकीन करें, वो पहले वो चवल जी, वो राणा सनावला बंदर की शक्ल वाला, वो बोलता था घुस जाओ यार, आप में इतनी पावर है, आप मतलब कि एटमी बम है, हमारे पास बम है, एटम बम है, न्यूक्लियर, यार आप क्या करते हो, रोज़ वो हमारे फौजी मार जाते हैं। तो वो मार रहे हैं, लेकिन इनमें कोई हिम्मत नहीं है, कोई गैरत नहीं है। पैसा लाओ और नाच देखो इनका। नहीं बिल्कुल, आप देख लो ना कितना एडवांस चले गए हैं कि आप डायरेक्ट दाश का नाम लेने लगे। दाश, हाँ मोटी रकम आएगी है ना। दाश का इधर को नामो निशान है, ना किसी को पता है इधर कि दाश कहाँ से आएगी, किधर से आएगी। लेकिन देख लो कि ये किस तरह की एक स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, सिर्फ के माल हमें मिल जाए। लेकिन ये कि बिल्कुल इनके पास एक तरीका वारदात बहुत है कि किस तरह जो है ना वो वहाँ से पैसे निकलवाने। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ना अमेरिका काफ़ी समझदार हो चुका है, क्योंकि वो इतनी जल्दी जो है ना वो इधर दोबारा एंट्री लेना नहीं चाहता। लेकिन ये कि जिस तरह जान अचकज़ई जो है ना वो ट्वीट मेजर साहब ने अभी तक भी सेव करके रखी हुई है, उसमें जो उसने बेसिस के ऊपर, ड्रोन बेसिस के ऊपर बात की है ना, तो लगता है कि इनसाइड बातें चल रही हैं। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि थोड़ा बहुत जो जख्म है ना वो हम इसी तरह अपने बुलाएं, लेकिन फिर भी वो अभी कोई स्टेप नहीं ले रहा, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि ये एक पैसे का ज़या है। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बीन उधर जाके सुनाते हैं या क्या उनको बताते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत एग्री होता है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अभी कोई ना स्टेप वो नहीं उठा रहा है कि हम जो है ना वो ओपनली उठ के जो है ना वो भी एक स्टेप उठाएं। लेकिन अब देखो कि आगे इनका क्या सीन बनता है। बाकी जो मेजर साहब बात करते हैं ना कि क्योंकि हम इधर बैठे हुए हैं, हमारा मीडिया या वो यकीन करो उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि जान अचकज़ई ने कोई ट्वीट की है, या मतलब उसके अलावा या इधर उधर जाके इसने क्या इस तरह की डील की है कि हम जो है ना उन्होंने पूरा जिस तरह पहले एक दफ़ा डील की थी, सेल करके आए थे हर चीज़, और दोबारा फिर जो है ना इस चीज़ के ऊपर फिर वर्किंग चल रही है कि पाकिस्तान को एक सेल करना। सेल ही हो गया जब आप दूसरे
दूसरे कंट्री को यहाँ पे बिठा देते हैं कि भाई आप जाओ जिधर मर्जी जाके जो है ना वो बंदे मारो टारगेट करके, तो वो एक किस्म का एक बेचना ही होता है। तो उसके ऊपर वो बात तो सही करते हैं, लेकिन ये कि हमें उस वक्त समझ आती है जब हमारे ऊपर से चीज़ें जो है ना वो गुजर जाती हैं, जब हम जो है ना उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि उनका कम अज़ कम इस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस है कि वो पहले बात को थोड़ा हाईलाइट कर देते, क्योंकि वो एक वर्ल्ड के तौर पे जो पॉलिटिक्स को जो है ना वो इतना तो जानते हैं और जज कर जाते हैं कि कहाँ पे चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। खासकर इनके तो थोड़ा नेचुरली इनसे वाकिफ़ है पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान की जो पीछे बैठे हुए हैं करता धरता उनसे, कि ये क्या किस तरह करके जो है ना वो एक स्टेप लेते हैं, तो इसलिए जो है ना वो इस चीज़ से बेहतर वाकिफ़ हो जाते हैं। नहीं पता नहीं यार, देखो ना, पता नहीं इनके पास कौन सा मंत्र है, ऐसे ना एक खुफिया मंत्र इनके पास ज़रूर है कि जब दाल ना गले ऐसी चीज़ फेंकते हैं कि हर चीज़ सीधी हो जाती है, पूरे कंट्री के कंट्री, पता नहीं वो कौन सा कटोरा इनके पास है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें ना तो भाई ये उनके नज़दीक भी नहीं जाते, चाहे जो भी हो जाए। एक अमेरिकन को इंटर करेंगे या उनके थ्रू मतलब के अटैक वगैरह कराएंगे, लेकिन ये खुद आगे नहीं जाएंगे चाहे जो भी हो जाए। भाई वो डेली आते हैं। आप देखो ना, अगर ये एक जंग छेड़ते भी हैं तो इन्होंने आपने लॉस होना है इनका, उनका कुछ नहीं जाना। मुझे तो लगता है वो पेशावर भी इनसे छीन कर ले जाएंगे। उनकी एक ऑलरेडी सब कुछ फेस कर चुके हैं, वो तो पहले ही उजड़े पड़े हैं। वो तो बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ एक हमें मतलब कि ये छेड़ कर दिखाएं, और अफगानिस्तान के एक हर बंदे में इनके खिलाफ नफरत है, ये उनको टच नहीं कर सकते। हमने एक व्लॉग देखा था, वो मतलब कि थोड़ी सी इधर एक चीज़ें चली थी तो वो भाई कारों पर आ गए थे लड़ने, बंदूकें, पता है, याद है आपको। तो वो इनसे नहीं हो पाएगा। ये मतलब कि तानियां मारते हैं एक आवाज। आपका सबसे बड़ा यार दुश्मन तरीके एक पाकिस्तान, क्या उसको बोलते हैं, तंजीम TTP, वो है आपका दुश्मन। आप उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? वो आपके घर में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान जाने की ज़रूरत ही क्या है? इधर तो उनको कुछ निकालो। लेकिन यार ये बहुत मर्द बनते हैं, इनमें बहुत पावर है। जब बस एक अपनी कंट्री में इधर को बंदा एक बलोच निकला है, उसके ऊपर पावर दिखाएंगे, एक बच्चों पर, एक औरतों पर, या कोई बेचारा पार्टी का मेंबर है उस पर एक मतलब के पावर दिखाएंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। बस यही इनमें पावर है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक सही बोला था कि ये बॉर्डर के पार कुत्ता भी नहीं मार सकते। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इलेक्शन ये वाकई नहीं हटते ना, ये इनका इस चीज़ में तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको जीतने के लिए ये आखिरी हद तक जाते हैं। क्योंकि ये जो डिसाइड इन्होंने कर लेना है ना कि हम इस बंदे को आगे हमने लेके आना है, तो उसके लिए चाहे जितना इनको नंगा नाच नाचना पड़े ना, तो ये नाच जाते हैं, लेकिन उस बंदे को लेके आते हैं। हम तो पहले ये चीज़ें सुनी हुई थी जब 1971 में जब चीज़ हुई थी, जब वो जीता था बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान जो है ना, वो मतलब हालांकि उस वक्त भी इन्होंने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर दिया था कि यही लग रहा था कि वो मतलब, बल्कि उसको जेल में डाल दिया था इन्होंने। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो वो 2/3 मेजोरिटी से जीत गया, लेकिन उसके बाद उसकी जो है ना इन्होंने कोई वो एक जो 2 अक्सरियत वो एक्सेप्ट ही नहीं की थी। फिर भी इन्होंने भुट्टो को जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका फिर रिजल्ट हमारे सामने आ गया। तो अब भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा। अब इनको पता है कि हम जो है ना वो टोटली हमारी मेजोरिटी नहीं है और ना ही हम जीत सकते हैं। लेकिन यकीन करो, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का सर्वे करवा के देखा। पहले बलूचिस्तान जो है ना इनके हाथ में था, बलूचिस्तान तक जो है ना वो अब ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी ये जोर दिए हुए हैं। सिंध है उसमें भी नहीं जीत सकते, KPK है वहाँ पे तो वो टोटली जितनी सीटें हैं वो सारी की सारी उनकी हैं, जो मतलब जिस पार्टी के ये अगेंस्ट हुए हैं। तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी जो है ना वो मतलब जो कागजात जमा करवाते हैं, नॉमिनेटेड पेपर जो है ना वो छीन के आजकल दूसरे दिन का ये सीन हुआ है यार। बार बंदे खड़े हुए हैं, जैसे कोई पेपर जमा करवाने जाता है, रेसिड वगैरह करवा के नॉमिनेटेड पेपर ही लेके जो है ना वो भाग जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पे एक खलबली मची हुई है ना, एक कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार, और बाहर देख लो कि किस तरह फिर ये कॉलम छपेंगे कि यार वो फलां जो है ना वो जीत गया, वो फलां इलेक्शन डे है। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी चल रही है ना, यकीन करो हम तो बिल्कुल हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तक ओपनली जो है ना वो करेंगे। अच्छा, एक ना इंडिया से भाई है वो
वो मुझसे वो कल परसों पूछ रहा था कि यार आपकी बुक्स में कोई हिस्ट्री लिखी गई है कि मतलब कि किसने आज़ाद करवाया, कैसे हिंदुस्तान बना, या कैसे कुछ चीज़ें हुई, या एक भगत सिंह के बारे में तो शायद नहीं लिखा है, भगत सिंह के बारे में नहीं लिखा हुआ, और कुछ मतलब के जो बड़े थे उनके हीरो उनके बारे में। मैंने कहा भाई इधर कख भी नहीं लिखा हुआ, इधर सब माया। तो वो भाई हैरान हो गया था, यकीन करे, इधर मतलब के बुक्स में लिखा है ये जर्नल का दौर कैसा था। सुना है? 5-6 जर्नलों के ना बुक्स में दौर मतलब के छापे हुए हैं, वो कैसे टट्टी करता था, वो कैसे जाता था, वो नाता कैसे था, उसने इतनी जंगें जीत ली थी, वो बहुत बहादुर एक अजीम लीडर था मुस्लिम उम्मा का। ऐसे यार कोई फजूल काम है इनका, ये बहुत बुज़दिल काम है। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।